सभी लोगों का आरटीए क्लासेस में धन्यवाद। आज हम देखेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या है? कहा जाता है कि वे एरोमेटिक यौगिक जिनमें CHO समूह उपस्थित होता है उसे हम एरोमेटिक एल्डिहाइड कहते हैं। सबसे पहले चीज है जो एरोमेटिक शब्द है यह एरोमा से बना है। इस एरोमा का अर्थ होता है एक विशिष्ट गंध जिसके अंतर्गत केवल हम बेंजीन को लेते हैं। किसको लेते हैं? बेंजीन को। अब इस बेंजीन में यदि हम किसी ऐसे एल्डिहाइड समूह से क्रिया करा देते हैं तो वह बेंजल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? यानी एरोमेटिक एल्डिहाइड बन जाता है। जैसे आपको एक सिंपल तरीका से मैं बता रहा हूं कि C6H6 में यदि हम एस्टल्डिहाइड से क्रिया करा देते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा एल्डिहाइड कैसे बनता है, यानी एरोमेटिक एल्डिहाइड। यहाँ सिंपल तौर से देख सकते हैं कि इसमें से यदि एक H को निकाल करके इस CH3 को दे दिया जाए तो ये बन जाता है CH4 यानी एल्केन बन जाता है। और यहाँ पर बचा C6H5 अर्थात यहाँ पर हो गया C6H5। अब यहाँ पर बचा है CHO और CHO लगा देते हैं तो इसको हम बोलते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड। अब ये बन गया आपका है एरोमेटिक एल्डिहाइड बन गया। अब इस तरीके से हम देखें कि एरोमेटिक एल्डिहाइड में अब इसका नाम क्या हो सकता है, तो ये होता है बेंजिल और यानी बेंजीन एल्डिहाइड, यानी इसे हम बोलेंगे बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डी जो एल्डिहाइड है इसको हम और क्या कह सकते हैं, जैसे कि इसके जब स्वादों को चखा गया तो देखा गया कि ये कड़वे बादाम की तरह मिलते हैं। तो कड़वे बादाम की तरह जब इनका स्वाद मिला तो इनको उन्होंने ग्लूकोसाइड के रूप में जो प्राप्त हुआ इसको बेंजल्डिहाइड कहा इन्होंने। और इसी बेंजल्डिहाइड को फेनिल एल्डिहाइड भी बोलते हैं, इसी को फार्मिल बेंजीन भी बोलते हैं अर्थात बेंजल्डिहाइड को। अब बेंजल्डिहाइड के संबंधित कैसे हम अन्य क्रियाओं के द्वारा हम बेंजल्डिहाइड को प्राप्त करते हैं इसको हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि बेंजल्डिहाइड निम्न विधियों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जैसे टॉलुइन से हम बेंजल्डिहाइड को प्राप्त कर सकते हैं। फर्क इतना होता है कि जो टॉलुइन है उस टॉलुइन को किस उत्प्रेरक के उपस्थिति में कौन सी क्रिया करावे कि हमारा एल्डिहाइड बन जाए। फिर इसके बाद टॉलुइन का फिर और कोई उत्प्रेरक कार्य करता है कि नहीं करता है जो एल्डिहाइड बनाता है। पुनः हम टॉलुइन से ही चाहे तो फिर एक और उत्प्रेरक यानी 2-3 उत्प्रेरकों का हम प्रयोग करके एल्डिहाइड आसानी से बना सकते हैं। जैसे हम टॉलुइन से एल्डिहाइड पहले बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए टॉलुइन यानी जो बेंजल्डिहाइड आपने लिखा है C6H5CHO। अब इसकी एक संरचना और होती है जो C6H5 होती है। एरोमेटिक की संरचना हम ऐसे बना लेते हैं। देखिए एरोमेटिक की एक संरचना बन गई और एरोमेटिक के संरचना में आप ये C6H5 बनाए और एक जगह से आपने CHO को लगाया यानी ये हो गया बेंजल्डिहाइड, यानी बेंजल्डिहाइड ये बेंजल्डिहाइड हुआ। और इस बेंजल्डिहाइड को यदि हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा देते हैं तो देखें कि यहाँ पे यदि उत्प्रेरकों का हम उपयोग करते हैं तो ये क्या बनाता है। पुनः यदि हम टॉलुइन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? टॉलुइन ले लेते हैं तो टॉलुइन से क्या बनता है। अब हमको बेंजल्डिहाइड बनाना है तो सबसे पहले हम टॉलुइन से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड यानी इस चीज को बनाना है, टॉलुइन से बनाना है। तो टॉलुइन का फार्मूला क्या होता है इसको पहले देखें। देखिए अब हम टॉलुइन बनाते हैं। यदि हमारा देखें ध्यान से, ये हमारा टॉलुइन है। अब इस टॉलुइन से क्रिया कराना, मान लीजिए आपको टॉलुइन भी नहीं आता है कैसे बनता है तो देखिए टॉलुइन को बनाने के लिए पहले हम बेंजीन को लेते हैं
और बेंजीन को लेने के बाद यानी ये हमारा हो गया बेंजीन। अब इस बेंजीन के साथ में यदि एल्किल हैलाइड की क्रिया करा देते हैं तो हमारा टॉलुइन बनता है। कैसे बनता है? अब यहाँ पे CH है, 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 यहाँ पे CH है। यदि अब टॉलुइन बनाना है तो दिमाग में रखे रहे कि जब CH3 लगता है तो टॉलुइन बनता है। अब इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे H को किसी जगह से निकालें, जहां से इसको निकालेंगे वहां पे इसको रखेंगे और जहां से H मान लीजिए यहाँ से निकालना है तो Cl को दे देते हैं, ये बन जाता है यह Cl। अब आपका बचता क्या है कि ये C6IH5 बचता है, अर्थात ये बन जाता है आपका टॉलुइन। देखिए यहाँ पे से H को निकाला यानी यहाँ पे C था, अब इसके साथ में हम CH3 को लगा लेते हैं तो ये हमारा बन जाता है टॉलुइन। क्या बन जाता है? टॉलुइन बन जाता है। दिमाग में रखें ये टॉलुइन होगा। अब इस टॉलुइन से हमको बेंजल्डिहाइड बनाना है, कैसे बन सकता है ये दिमाग में रखना है। अब यहाँ पे हम टॉलुइन को ले लेते हैं, पहले ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हमने लिया है टॉलुइन यानी ये हमारा हुआ टॉलुइन। टॉलुइन अब ये टॉलुइन लिया और इस टॉलुइन को ऑक्सीजन के साथ यदि क्रिया करा दिया तो यहाँ पे देखें कि टॉलुइन के साथ ऑक्सीजन की जब हम क्रिया कराते हैं तो जैसे कॉपर सल्फेट ले लेते हैं, ये उत्प्रेरक हो जाता है कॉपर सल्फेट। मैग्नीज डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कौन सा आप लेते हैं उत्प्रेरक, मैग्नीज डाइऑक्साइड। अब इस उत्प्रेरक के उपस्थिति में यदि हम 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर यदि इसको गर्म करते हैं तो ये हमारा एल्डिहाइड बनता है। कैसे बनता है ये ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे CH3 है, अब इस CH3 में से यदि 2 H निकाल करके एक ऑक्सीजन को मिला देते हैं तो ये बन जाता है H2O। अब बचा क्या है आपका, 2 H निकल गया तो C बचा, H बचा और एक ऑक्सीजन को यहाँ पर रख दीजिए तो ये बन जाता है बेंजल्डिहाइड। यानी यहाँ पे हो गया CHO यानी पानी के साथ हमारा बन गया बेंजल्डिहाइड। क्या बन गया? यानी बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बन गया। फिर इसी तरीके से यदि हम वैनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ यदि क्रिया कराते हैं तो भी हमारा बेंडेन यानी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। जैसे देखिए टॉलुइन ले लीजिए, टॉलुइन ले लेंगे, टॉलुइन में आप देखें पुनः हम ऑक्सीजन से क्रिया यदि कराते हैं या ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं यहाँ पे वैनेडियम पेंटाऑक्साइड के उत्प्रेरक के उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो भी ये हमारा बना लेता है पानी। और प्लस देखिए यहाँ से H2 यहाँ से एक O निकल गया, पानी निकल गया, बचा C और H और ये ऑक्सीजन CHO। देखिए यहाँ पे बन गया बेंजल्डिहाइड। इस तरह भी बना सकते हैं। अब सबसे पहले चीज ये होता है कि क्रोमिल क्लोराइड के उपस्थिति में भाई हम क्रिया करा लेते हैं तो वहां पर भी हमारा या कार्बन डाइसल्फाइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में यदि हम क्रिया कराते हैं तो भी हमारा एल्डिहाइड प्राप्त होता है, अर्थात एरोमेटिक एल्डिहाइड आपका प्राप्त हो जाता है। ठीक है। अब इसी प्रकार से अब हम मान लीजिए हमको बेंजिल एल्कोहल को तैयार करना है और बेंजिल एल्कोहल से अब कहीं हमको एल्डिहाइड प्राप्त करना है, तब हम कैसे प्राप्त करते हैं ये दिमाग में रखना है। और सबसे पहले चीज देखें, बेंजिल एल्कोहल से बेंजल्डिहाइड यानी बेंजल्डिहाइड। अब इसको प्राप्त करना है तो यानी बेंजिल एल्कोहल से आप कैसे प्राप्त करेंगे इसको पहले ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम बेंजिल एल्कोहल को बनाने का नियम जानेंगे तभी हम बेंजिल एल्डिहाइड बना सकते हैं। अच्छा, बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं ये दिमाग में रखना है। तो बेंजिल एल्कोहल को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे बेंजीन लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने बेंजीन लिया और बेंजीन में यहाँ पे ध्यान रहे
कि CH 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 और CH, ये बेंजीन हो गया। और बेंजीन में यदि हम एल्किल हैलाइड से क्रिया कराते हैं तो हमारा बेंजिल एल्कोहल यानी बेंजिल एल्कोहल भी हमारा बन सकता है। कैसे बन सकता है? पहले यहाँ पे एथिल एल्कोहल को ले सकते हैं तो भी हमारा बेंजिल एल्कोहल बन सकता है। अब बेंजिल एल्कोहल से हम कैसे बनाएंगे ये दिमाग में रखना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से यदि एक H उठा लेते हैं तो यहाँ से एक H को उठा दीजिए यानी H2 बाहर हो जाता है। अब यह क्या बचता है? एक H यहाँ से लिया और एक H यानी एक H मिलकर के H2 बने। अब बचा क्या है कि आपका बेंजिल एल्कोहल बच जाता है। कैसे बनता है बेंजिल एल्कोहल, इसको ध्यान दें। यहाँ पे C पहले से था, अब यहाँ पर बचा है क्या? CH2। अब यहाँ पे आप रख दीजिए CH2 और बचा है OH लगा दिया है आपने। ये हो गया हमारा बेंजिल एल्कोहल यानी बेंजिल एल्कोहल। अब इस बेंजिल एल्कोहल का हम ऑक्सीकरण करा देते हैं तो ये बेंजल्डिहाइड के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहले इसके लिए हम करते क्या है, हम नवजात ऑक्सीजन से यदि क्रिया कराते हैं, अपचयन की क्रिया कराते हैं तो निश्चित ऑक्सीकरण यदि क्रिया कराते हैं तो भी हमारा बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। कैसे होता है इसको पहले ध्यान दें। अब हम इसको ले लेते हैं बेंजिल एल्कोहल को। देखिए बेंजिल एल्कोहल, यहाँ पे CH2OH बेंजिल एल्कोहल हो गया और इसके साथ में नवजात ऑक्सीजन से यदि ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीकरण की क्रिया कराते हैं तो ये बन जाता है बेंजल्डिहाइड। कैसे बन जाता है इसको दिमाग में रखना है आपको। यहाँ से H2 को ले लिया, दिमाग में रखें, या H को ले लिया तो यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे OH है तो यहाँ पर हो गया H2O, पानी बाहर हो गया और बचा है C और एक H बचा है और O बचा है तो यहाँ पर हो जाएगा बेंजल्डिहाइड यानी ये हमारा हो गया बेंजल्डिहाइड। इस तरीके से हम बेंजिल एल्कोहल से भी हम एल्डिहाइड बना सकते हैं यानी एरोमेटिक एल्डिहाइड। या वो डायरेक्ट आपसे कहता है कि बेंजीन से बेंजल्डिहाइड प्राप्त कीजिए तो आपको बेंजीन के साथ एल्किल है एल्कोहल का क्रिया कराना पड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन निकलेगा और बेंजिल एल्कोहल बनेगा। बेंजिल एल्कोहल में पुनः ऑक्सीकरण की क्रिया कराएंगे जिसके फलस्वरूप बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगा। अर्थात यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीकरण की क्रिया यानी ये ऑक्सीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है। इस तरीके से हम देखें आज इस एरोमेटिक एल्डिहाइड का निर्माण कैसे हुआ। इसी के साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और आप मन लगा करके पढ़ते रहें कि कैसे रिएक्शन कराए जा रहे हैं, उस पर विशेष तौर से ध्यान दें। इसी के साथ धन्यवाद।